आज के इस वीडियो में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं क्लासरूम डिस्कर्स की, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं कक्षा कक्ष बातचीत। जो अक्सर क्लास की बात करेंगे तो क्लास क्लास में बातचीत किसके बीच में होती है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती है, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में होती है। तो इसी बातचीत की हम बात करेंगे कि क्लासरूम डिस्कस क्या है। हम इसके कंसेप्ट को जानेंगे, इसके पर्पस को जानेंगे, इसके टाइप्स को जानेंगे और इसके क्या इंपॉर्टेंस है, हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासरूम डिस्कस क्या होता है, कक्षा कक्ष बातचीत क्या होती है, तो इसको सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं पर्पसफुल टॉक। ठीक है, कि कक्षा बातचीत का क्या अर्थ है? उद्देश्यपूर्ण बातचीत। तो क्लास में अगर हम बातचीत की बात करते हैं तो उद्देश्यपूर्ण या पर्पसफुल टॉक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, क्लास में बातचीत कौन कर रहा है? टीचर स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं, स्टूडेंट आपस में भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उस बातचीत का टॉपिक क्या है? उस बातचीत का टॉपिक है सब्जेक्ट। बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, बच्चे लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी बातचीत हो रही है, उस बातचीत का बेस क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, जो भी रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे ही क्लास में टीचर और स्टूडेंट बातचीत कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य क्या है? ताकि जो भी टॉपिक है, जो भी विषय है, उसके बारे में टीचर बच्चों को अच्छे से बता सके, बच्चों को अच्छे से समझा सके। और बच्चे भी टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि उस सब्जेक्ट को, उस विषय को बच्चे अच्छे से जान सकें, अच्छे से समझ सके। तो इसलिए क्लासरूम डिस्कस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पर्पसफुल टॉक, उद्देश्यपूर्ण बातचीत। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इट इज द वे टीचर्स एंड स्टूडेंट इन द क्लासरूम यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कि ये वह तरीका है जिसमें कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से संवाद करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। देखिए, क्लास रूम की बात करते हैं, ठीक है। पर्पसफुल टॉक की अगर हम बात करते हैं तो आपस में बातचीत करने के लिए भाषा का उपयोग तो होगा ही। अगर भाषा नहीं होगी तो टीचर और स्टूडेंट क्लास में एक दूसरे से बातचीत कैसे करेंगे? अपने विचारों को, जो नॉलेज है, वो एक दूसरे के साथ कैसे शेयर करेंगे? ठीक है। तो इसीलिए क्लास में जब हम क्लासरूम डिस्कस की बात करते हैं तो पर्पसफुल टॉक तो हो रहा है, लेकिन किसके माध्यम से हो रहा है? भाषा के माध्यम से हो रहा है। ठीक है। और दिस डिस्कस टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इन द क्लासरूम। हमें पता चल गया कि जो बातचीत है किसके बीच में हो रही है? क्लास में शिक्षकों के बीच में और विद्यार्थियों के बीच में हो रही है। और बातचीत का विषय क्या है, टॉपिक क्या है? जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, ठीक है। चाहे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है। तो अलग अलग जो टॉपिक है, इट इंक्लूड्स बोथ रिटन एंड ओरल लैंग्वेज। की इसमें लिखित भाषा भी होती है और मौखिक भाषा भी होती है। क्लास में जब टीचर स्टूडेंट के बीच में बातचीत होती है तो सिर्फ बोल के ही नहीं होती, ठीक है। बोर्ड होता है सामने, ठीक है। आजकल हम देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड हो गए, प्रोजेक्टर हो गए, ठीक है। तो उनके थ्रू भी जो कंटेंट है, टीचर बच्चों को बता रहा है, समझा रहा है, उस पर बातचीत हो रही है। तो इट इंक्लूड्स बोथ रिटन एंड ओरल लैंग्वेज। की इसमें लिखित और मौखिक भाषाएं जो हैं, दोनों ही सम्मिलित हैं। ठीक है। दिस अलाउज स्टूडेंट टू प्रैक्टिस डेवलपिंग एंड रिवाइजिंग न्यू कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चनिंग, रिफ्लेक्शन एंड डिबेट इन द क्लासरूम। कि इसमें क्या हो रहा है? विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न के माध्यम से चिंतन, मतलब सोचना, विचारना, बहस के माध्यम से नई अवधारणा को विकसित और संशोधित करने का अभ्यास करते हैं। मतलब नई अवधारणाएं बनाते हैं और जो पुरानी अवधारणा है उसको और अपडेट करते हैं, रिवाइज करते हैं, संशोधित करते हैं। तो देखिए, क्लास में क्या हो रहा है? क्लास में टीचर और बच्चों के बीच में बातचीत हो रही है। मुद्दा क्या है? ठीक है, जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड बातचीत हो रही है। टीचर बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे टीचर से प्रश्न पूछ रहे हैं। जो भी क्लास में एक दूसरे से बातचीत हो रही है, बच्चा सोच रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। एक दूसरे के साथ डिबेट भी हो रहा है अलग अलग ग्रुप में। तो इनके माध्यम से क्या हो रहा है? बच्चे की जो नई अवधारणा है ना, नई नई चीजों के बारे में बच्चों को पता चल रहा है। और जो उसकी जो पुरानी अवधारणाएं है, ठीक है, उसके बारे में बच्चों का जो नॉलेज है अप टू डेट हो रहा है।
ठीक है। अब देखिए पुरानी अवधारणाएं, अब बहुत, अगर नॉर्मली हम बात करें, जैसे सिंपल सी हम बात करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बताया जाता है कि अच्छा जो बच्चे हैं भगवान का रूप है, ठीक है, और हमें भगवान ने बनाया है, ठीक है, पुरानी अवधारणा है। लेकिन बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, साइंस पढ़ रहा है, सोशल साइंस पढ़ रहा है, तो इन सब्जेक्ट के माध्यम से बच्चों को पता चल रहा है ना कि मानव की उत्पत्ति, जो हमारी उत्पत्ति है, किस तरह से हो रही है। तो इस तरह से जो पुरानी अवधारणाएं हैं, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको संशोधित किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जब हम क्लासरूम डिस्कस की बात करते हैं तो क्लासरूम डिस्कस का मतलब क्या है, क्लास में बातचीत टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो हो रही है, उसका आधार क्या है, सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है उसके आधार पर बातचीत हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको हम पर्पसफुल टॉक कह रहे हैं। प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आपस में डिबेट हो रहा है, इसके माध्यम से बच्चे नई नई चीजों को सीख रहे हैं और पुरानी जो उनकी अवधारणा है उसको संशोधित कर रहे हैं। ठीक है। This frees all students to think critically and deepen their understanding। तो इसमें क्या है, इससे क्या हो रहा है, सभी विद्यार्थी आलोचनात्मक ढंग से सोचने और अपनी समझ को गहरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इसलिए तो इस तरह की क्लासरूम में डिस्कस होता है, ताकि बच्चे जो हैं बिल्कुल फ्री होके अपनी जो बात है वो टीचर को बता सकें, टीचर से क्वेश्चन पूछ सकें। तो आपस में एक अच्छी बातचीत हो, लिखित रूप से हो, मौखिक रूप से हो, ताकि जो बच्चे हैं चीजों को अच्छे से समझ सकें, चीजों को अच्छे से जान सकें। Having a clear purpose for discussion fills classroom with meaningful academic conversation। देखिए, अगर आपको पता है ना कि आप बातचीत कर रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, जब आपको आपका उद्देश्य पता होता है, आपका लक्ष्य पता होता है, तो इससे क्या होता है कि जो भी आप काम करोगे आप अच्छे से काम करोगे। तो इसलिए बातचीत का स्पष्ट उद्देश्य होने से कक्षाएं क्या होती हैं, सार्थक होती हैं, शैक्षणिक वार्तालापों से भर जाती है, कोई भी फिजूल बात नहीं होती। जो भी बात होती हैं उद्देश्यपूर्ण होती हैं, जिसका उद्देश्य होता है बच्चों को अच्छे से समझाना, टीचिंग लर्निंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लासरूम डिस्कस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसके पर्पस की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो इसका क्या उद्देश्य है, टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाना। टू डेवलप द लैंग्वेज स्किल ऑफ द लर्नर्स, की शिक्षार्थियों के भाषा कौशल का विकास करना। ठीक है। अक्सर आप देखते हैं ना कि जब हम क्लास में जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो बोलने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, लेकिन क्लास में जब इस तरह से डिबेट होता है, बातचीत होती है, संवाद होता है, टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, और क्लास में बच्चों को बोलने के जब ज़्यादा अवसर मिलते हैं, तो बच्चों का जो डर होता है, जो हेजिटेशन होती है, कहीं ना कहीं खत्म होती है, कम होती है। और बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल है, चाहे बोलने की बात करें, सुनने की बात करें, लिखने की बात करें, वो धीरे धीरे डेवलप होती हैं। तो टू ब्रिंग क्लैरिटी इन द स्पीच ऑफ द लर्नर, की शिक्षार्थियों के भाषण में स्पष्टता आती है। मतलब जब आप बार बार बोलने की प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे, तो इससे जो आपकी जो स्पीकिंग की अगर बात करते हैं, ठीक है, ओरल अगर हम बात करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके बोलने के तरीके में स्पष्टता आती है। इसके अलावा टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन लर्नर, तो शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता का विकास होता है। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि बच्चों में क्रिटिकल जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको डेवलप करना, ताकि बच्चा कोई भी चीज ना मान ले, कोई चीज सुने, उसको सोचे समझे, प्रश्न करे, और इस तरह से आलोचनात्मक चिंतन के थ्रू अपनी जो सोचने समझने की क्षमता है उसका विकास करे। इसके अलावा टू आइडेंटिफाई द टैलेंट एंड इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर्स, की शिक्षार्थियों के बीच मतलब अंदर जो उनकी बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, उनका जो टैलेंट है, इस तरह की जो बातचीत होती है, संवाद होते हैं, ठीक है, तो इससे टीचर को इन चीज़ों के पहचान में काफ़ी मदद मिलती है, टीचर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके अलावा टू रिमूव फियर फ्रॉम द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट, की शिक्षार्थियों के मन से भय निकालना, ये भी क्या है, इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा टू मेक स्टूडेंट स्टडी द सब्जेक्ट इन डेप्थ, की विद्यार्थियों को विषय का गहन अध्ययन कराना। ठीक है। जो क्लास में इस तरह के जो डिस्कस होते हैं उसके माध्यम से बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत करके भी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। टू टेस्ट द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट, की विभिन्न विषयों में शिक्षार्थियों के ज्ञान और समझ की जांच करना, जो अक्सर क्वेश्चन के माध्यम से होती है, डिस्कशन के माध्यम से होती है, क्लास में जो इस तरह की सार्थक बातचीत होती है उसके माध्यम से होती है। और टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर्स इन द क्लास, की जब क्लास में सभी को बोलने
बोलने का अवसर मिलता है, सभी की भागीदारी होती है। ठीक है, तो इससे क्या है कि कक्षा में शिक्षार्थियों की भागीदारी में वृद्धि होती है। तो जो टीचिंग लर्निंग दोनों के लिए काफी मतलब हम कह सकते हैं कि काफी यूजफुल है, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये उसका उद्देश्य है। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, सॉरी टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ क्लासरूम डिस्कस, की क्लास में जो कक्षा कक्ष में जो इस तरह की बातचीत होती है, इसकी प्रकार की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले टीचर लेड डिस्कशन की बात करते हैं। कई बार क्लास में क्या होता है कि क्लास शांत होती है, तो इनिशिएटिव किसको लेना पड़ता है क्लास में? टीचर को लेना पड़ता है। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉक है, जो भी बातचीत है, तो उसके लिए टीचर को कई बार इनिशिएटिव लेना पड़ता है। टीचर कैसे इनिशिएटिव लेता है? टीचर सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों से पूछता है, क्लास में बच्चों से पूछता है और बच्चे उसका आंसर देते हैं, और फिर टीचर उस आधार पर फीडबैक देता है। तो इस तरह से क्लास में जो प्रश्न उत्तर का जो एक सेशन है ना, क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है, स्टार्ट होता है। तो इस तरह से एक क्लासरूम डिस्कस ये होता है, टीचर लेड डिस्कशन, या आप इसको क्वेश्चन आंसर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वोल क्लास डिस्कशन, तो कई बार ये भी होता है ना क्लास में, टीचर्स का पूरे क्लास में सभी बच्चों के साथ किसी भी टॉपिक पे बातचीत होती है, तो यहाँ पर वो क्लास डिस्कशन हो गया, संपूर्ण कक्षा चर्चा हो गई। और कई बार पूरी क्लास के साथ ना होकर क्लास को अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया जाता है, तो छोटे छोटे ग्रुप के साथ भी टीचर का डिस्कशन होता है। तो ग्रुप में आपस में भी बच्चों का डिस्कशन होता है, और इस ग्रुप का टीचर के साथ भी डिस्कशन होता है। तो स्मॉल ग्रुप डिस्कशन जो अक्सर आप इस तरह के आप क्लास में, चाहे स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, इस तरह के भी डिस्कशन होते होंगे। इंडिविजुअल डिस्कशन जहाँ पे स्टूडेंट से आपस में बातचीत करते हैं, या टीचर स्टूडेंट से आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो इंडिविजुअल डिस्कशन भी होता है। और किसी भी टॉपिक पे आपस में क्लास में डिबेट भी होता है स्टूडेंट के अलग अलग ग्रुप में। और पीयर फीडबैक सेशन, जहाँ पर क्लास में जो बच्चे होते हैं, जो पीयर्स होते हैं, एक दूसरे को फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं क्लासरूम डिस्कस के जो टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं। और अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, महत्व की बात करें, तो महत्व क्या है? द लैंग्वेज स्किल ऑफ द लर्नर्स आर डेवलप, कि शिक्षार्थियों के भाषा कौशल का विकास होता है। चाहे हम बोलने की बात करें, सुनने की बात करें, लिखने की बात करें। ठीक है, देयर स्पीच बिकम्स क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, कि उनके भाषण में, बोलने के तरीके में स्पष्टता और विशिष्टता आती है। और शिक्षक बातचीत के दौरान विद्यार्थियों की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता की पहचान कर सकते हैं। तो ये भी इसका महत्व है कि इस तरह की क्लास में बातचीत होती है, तभी तो एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं, बच्चे एक दूसरे के बारे में जानते हैं, टीचर बच्चों के बारे में जानते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप्स इन लर्नर्स, की शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता का विकास होता है। और लर्नर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड इन्वेस्टिगेट ऑन वेरियस टॉपिक, शिक्षार्थी जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको विभिन्न विषयों पर बोलने और जांच करने का अवसर मिलता है। ठीक है, बोलते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत होती है, डिबेट होती है, तो उसकी जांच करने का भी अवसर मिलता है कि अभी तक उस चीज के बारे में जो बच्चों की नॉलेज थी वो सही थी या नहीं। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम्स इफेक्टिव, कि इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है प्रभावशाली होती है। और इसके अलावा लर्नर्स हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, की विद्यार्थियों को विषय का गहन ज्ञान होता है। शिक्षार्थियों के मन में सबके सामने बोलने का जो भय होता है वो निकल जाता है। और इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन द क्लास, की कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ती है। ठीक है, तो ये था क्लासरूम डिस्कस या कक्षा कक्ष बातचीत। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।